1972 टोरंटो, कनाडा। ठंड का मौसम था और टोरंटो में रात जल्दी हो जाती है। रात लगभग 9:30 बजे पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर AR जॉर्ज ओवन अपनी वाइफ आयरन के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते डॉक्टर जॉर्ज ओवन अपनी वाइफ को 1624 की एक लव स्टोरी सुनाते हैं, फिलिप एल्सफोर्ड की। फिलिप 1624 में ब्रिटेन का एक जमींदार और शाही सलाहकार था। फिलिप की बीवी डोरोथी बहुत ही सुंदर महिला थी। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक दिन फिलिप को मार्गो नाम की एक लड़की मिलती है। मार्गो दिखने में डोरोथी से भी ज्यादा सुंदर थी। फिलिप और मार्गो को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो गया। शुरू में तो सब ठीक था, मगर एक दिन फिलिप की वाइफ डोरोथी को मार्गो के बारे में पता चल जाता है। डोरोथी इस बात से बहुत नाराज हुई और वो गांव में खबर फैला देती है कि मार्गो काला जादू करने वाली डायन है। उस टाइम यूरोप में विच हंटिंग बहुत आम प्रथा थी। मार्गो एक्सपेक्ट कर रही थी कि फिलिप उसका साथ देगा, मगर फिलिप कुछ नहीं बोल पाया। गांव वालों ने मार्गो को डायन समझकर जिंदा जलाकर मार दिया। फिलिप को इस बात का बहुत अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि मार्गो की जान उसकी वजह से गई है। फिलिप इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुद भी अपने किले की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। आयरन को ये कहानी बहुत पसंद आई और उसी रात जॉर्ज ओवन और उनकी वाइफ एक एक्सपेरिमेंट का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि वो लोग साइंस के जरिए 350 साल पुरानी उस आत्मा फिलिप को बुलाएंगे। साइंस के जरिए आत्मा से बात करना कोई नया नहीं है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ होने वाला था जिसने इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी एक्सपेरिमेंट बना दिया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो उनके पहले ना किसी ने किया था और उनके बाद ना कोई कर पाया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम उन्होंने उस आत्मा फिलिप एल्सफोर्ड के नाम पर रखा था। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर ओवन ने 8 वॉलंटियर चुने, जिसमें उनकी पत्नी आयरन ओवन के साथ मार्गरेट स्पैरो, NDH और उनकी वाइफ लॉरेन, एल पिकॉक, बर्ने सैम, डोरोथी और डोनेल सिडनी के शामिल थे। रात में लगभग 11:30 बजे टीम के सारे मेंबर्स एक कमरे में हल्की रोशनी में एक राउंड टेबल के चारों तरफ बैठ गए और मेज के बीच में एक मोमबत्ती रखकर पूरे कंसंट्रेशन से फिलिप को बुलाने लगे। काफ़ी देर तक तो वो लोग फिलिप की आत्मा से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस रात फिलिप की आत्मा नहीं आई। कई रातों तक ऐसा ही चलता रहा, मगर फिलिप की आत्मा तब भी नहीं आई। फिर एक रात डॉक्टर ओवन ने पूरे घर की लाइट बंद कर दी और उस कमरे की लाइट बिल्कुल हल्की कर दी। रूम की खिड़की और दरवाज़ों को बंद कर दिया। टीम ने सेशन स्टार्ट किया और थोड़ी ही देर बाद टेबल अचानक हिलने लगी और सीधी लाइन में ठंडी हवा का झोंका कमरे में बैठे हर मेंबर के पास से गुजरा, जबकि खिड़कियां तो बंद थी। टीम मेंबर्स को ऐसा लगा कि कोई चीज़ उन्हें छू कर निकली है, लेकिन उस रात का सेशन वही खत्म कर दिया गया। अगली सुबह टीम मेंबर्स अपने अपने काम पर गए और उस दिन उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई। जैसे टेबल पर रखे हुए सामान अपने आप नीचे गिर गए। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके आगे पीछे चल रहा है। जैसे तैसे दिन बीता और रोज की तरह रात होते ही आज भी उन्होंने सेशन शुरू किया। थोड़े ही टाइम में कुर्सियां और टेबल हिलने लग गई। दरवाजे और खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कमरे की लाइट अपने आप चलने और बुझने लगी। कमरे में रखे मिरर के टुकड़े टुकड़े हो गए। कमरे में अजीबोगरीब गुर्राने की आवाज़ ही आने लगी। इसी बीच एक भारी आवाज़ आई, आई एम फिलिप। ये आवाज़ सुनते ही टीम मेंबर्स के होश उड़ गए। उन्होंने आगे का सेशन कंटिन्यू रखा। उसके बाद हर सेशन में फिलिप का असर बढ़ने लगा। एक बार तो लाइट अचानक चली गई और कमरे की दीवारों पर मार्गो का चेहरा उभरने लगा। ऐसे ही एक रात टीम का एक सदस्य कमरे में अकेला रह गया। कैमरा ऑन था। वो कमरे में किसी से बात कर रहा था। तभी अचानक वो दीवार से टकराया और उसकी गर्दन पर गहरे नाखून के निशान थे। जब बाकी टीम मेंबर्स ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उन्होंने देखा कि वो किसी से बात तो कर रहा था, मगर उसके सामने कोई भी नहीं था। उस मेंबर ने पूरी टीम से कहा कि फिलिप अकेला नहीं है, उसके साथ मार्गो भी है और वो बहुत नाराज़ है। एक्सपेरिमेंट अब उनके लिए जानलेवा बनता जा रहा था और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को
बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी टीम के हर एक मेंबर को फिलिप और मार्गो सपने में दिखाई देते थे। इसका इतना गलत इफेक्ट हुआ कि टीम मेंबर्स अब सोने से भी डरने लगे। उन्होंने फिलिप और मार्गो की परछाई हमेशा अपने आसपास देखी। दरवाजों के पीछे कानाफूसी, शीशों में अजीब से शेप्स और चेहरे, और कमरों की दीवारों पर जलने के निशान। टीम मेंबर्स ने डॉक्टर जॉर्ज ओवेन को सारी बातें बताई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस किले पर जाएंगे जहां से कूदकर फिलिप ने अपनी जान दी थी। जब वो लोग वहां गए तो उन्होंने एक पत्थर पर लिखा देखा, फिलिप एल्सफोर्ड डाइड इन 1673। ये देखकर वो सब डर गए। भूत प्रेत की ऐसी कई कहानियां इससे पहले भी बन चुकी थी, मगर एक ऐसी बात जो इस कहानी को सबसे अलग और मिस्टीरियस बनाती है वो ये है कि इस पूरी कहानी में जिस फिलिप एल्सफोर्ड का जिक्र किया गया था वो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। ये पूरी कहानी और इस कहानी का हर एक कास्ट काल्पनिक था। इस कहानी को डॉक्टर जॉर्ज ओवेन और उनकी वाइफ आयरन ने बनाई थी। यही नहीं बल्कि टीम के सभी मेंबर्स इस बात को जानते थे कि ये पूरी कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि स्कूल टीम ने अपने आसपास फिलिप और मार्गो को महसूस किया था। एक्सपेरिमेंट को बंद करने के बाद भी फिलिप और मार्गो की आत्मा उनके आसपास ही घूमती रही। लेकिन अगर ये कहानी काल्पनिक थी तो ऐसा कैसा संभव है कि फिलिप और मार्गो की आत्मा उनके आसपास रही? डॉक्टर ओवेन ने कहा था कि ये भूतों का अनुभव कभी कभी हमारी अपनी अपेक्षाओं, विश्वासों और मन की शक्ति से भी उत्पन्न हो सकता है, ना कि किसी वास्तविक आत्मा से। जो कुछ टीम ने देखा वो सिर्फ उनके मन और आंखों का धोखा था, और एक ही चीज को कलेक्टिवली सोचने की वजह से उनके मन ने उस कैरेक्टर को उनके सामने जिंदा कर दिया। मगर ये कहना काफी है कि ये सिर्फ उनके दिमाग का वहम था। क्या किसी के मन का वहम किसी कमरे में लगे मिरर और लाइट को भी फोड़ सकता है? ये इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा हो गया था जिसे डॉक्टर जॉर्ज और टीम के बाकी मेंबर्स ने दुनिया से छुपाना ही सही समझा। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।